अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर मिड टर्म इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या पूरी रिपब्लिकन पार्टी, पूरी उनकी कैबिनेट साथ फारिग हो जाएगी। अगला सदारती इलेक्शन की तरफ जा रही है ना दुनिया, 2 साल अभी हुए हैं, लेकिन वो एक टेम्पो बनना शुरू हो गया है, एक माहौल बनना शुरू हो गया है ना कि भाई ये आपने मतलब क्या है, क्या करना है, आगे का क्या प्लान है, कैसे आगे जाना है, क्या। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनको बहुत सी बातों का, क्योंकि किसी एक फ्रंट पर भी अगर कामयाबी हो जाती ना तो ये बहुत जबरदस्त काम होता। लेकिन कोई एक फ्रंट होता है ना ईरान से हटके, ईरान तो खैर भी मतलब है कि मिसाल के तौर पे वो टेरिफ वॉर वो कामयाब हो जाती, कोई यूक्रेन को वो सुलह करवा देते, कोई फतह दिलवा देते नेटो के साथ कुछ। अब नेटो के जितने मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क, वो उनको नहीं समझ आ रहा कि यहां तो ये हुआ है ना कि एक पैरेलल सिक्योरिटी का एक पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और उसकी सबसे जो आज की बड़ी खबर अगर है तो ईरान की तरफ से उसको वेलकम किया गया है। ईरान ने उसको वेलकम किया और ये कहा है कि उनसे जब सवाल हुआ इस्माइल बगाई से, जो उनके फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, बड़े इंटेलिजेंट आदमी, और इस तमाम अरसे में आप देखें वो मुसलसल मीडिया के सामने आते रहे हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने अवाम के साथ बड़े कनेक्टेड होते हैं, ईरान उनमें से, वो रोज आते रहे हैं मीडिया के सामने, और वो तकरीबन रोज जंग के दौरान उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, बात की है, सब कुछ किया है। ठीक है, हमारे फॉरेन ऑफिस भी जब ये मार्का हक हो रहा था तो इस दौरान रोज आते थे और DGISP मतलब पब्लिक को फेस करते थे। जैसे इंडिया में हुआ ना, पता ही नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मतलब होता है बाज़ मुल्क गायब हो जाते हैं, और कई जो खलीजी ममालिक हैं वहां पर भी ऐसा नहीं कि मीडिया को आप फेस करें। लेकिन ये कि ईरान के लोग बात करते रहे, तुर्की में भी ऐसे ही होता है, मीडिया के साथ बात करते हैं, सवाल जवाब होता है खुल के। एनीवे, और पॉलिसी स्टेटमेंट वो दे देते हैं। अच्छा, तो उनकी तरफ से वेलकम हुआ है आज कि ये जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लोगों ने बड़ा प्रोवोक करने की कोशिश की दरमियान में, ठीक है ना, ये मैं 5th कोट कर रहा हूं, प्रेस टीवी, सऊदी तुर्की पाकिस्तान पैक्ट शोज रीजन्स ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ US सिक्योरिटी प्रोमिसेस। तो ईरान की तरफ से इसको वेलकम किया गया है। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो है इसमें, और इसको इसराइल का मीडिया इस तरह कोट कर रहा है कि 15 ईरान क्लेम्स, टाइम्स ऑफ इसराइल 15th, ईरान क्लेम्स के सऊदी पाकिस्तान तुर्की डील शोज चेंज इन परसेप्शन टुवर्ड्स US। यानी वो जो था कि शायद ईरान इसके ऊपर, और इसमें फिर वो आपकी बात आ जाएगी कि आज जो इसहाक डार साहब हैं उनकी बात हुई है ईरान के वजीर खारजा से, अब्बास अरगची से, और सऊदी वजीर खारजा से भी। ठीक है, और उनको जाहिर है ईरान को कंप्लीट ब्रीफिंग, अगर कोई कहता है कि ईरान को पता ही नहीं था, तो ईरान को मुकम्मल ऑन बोर्ड ईरान था, और उनको इल्म था ईरान को कि ये कोई उनके खिलाफ नहीं हो रहा, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, डिफेंस पैक्ट है। लेकिन ईरान की तरफ से ये बात होना, वो कई लोगों की के जो ख्वाहिशात अरमानों पे, वो तो बिल्कुल, जो स्पॉयलर्स थे वो तो बिल्कुल ही पहले मरे हुए थे, वो मरे को मारे शाह, मतलब वो वाला किस्सा बिल्कुल ठुस की, तो ईरान की तरफ से बात हो गई है। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, मैं कह रहा हूं कि वो यानी या तो देखिए क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ना ये जिमी कार्टर, तो रिपब्लिकन के हाथों हार गए, रिपब्लिकन की वापसी हो गई रेगन की। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका असर उनके ऊपर, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, जाहिर है कि वो तीसरी वो बन नहीं सकते। लेकिन चूंकि पूरी काबीना साथ है, इसी में से किसी ने निकलना है, या तो मार्को रूबियो होंगे, या JD वेंस होंगे, या कोई और आएगा, तो पूरी रिपब्लिकन पार्टी ही इसके नतीजे में कहीं फारिग होती जा रही है, और इतनी ज्यादा तकसीम हो गई है अमेरिका में इस वक्त, इंटरनल जो डिवीजन है वो इतनी ज्यादा हो गई है
कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक आर्टिकल है, वो है कि हैज अमेरिका ऑलरेडी अंडरगॉन सॉफ्ट ब्रेकअप। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, कि क्या अमेरिका जो है वो एक सॉफ्ट ब्रेकअप की तरफ चला गया है। सॉफ्ट ब्रेकअप, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ये मुझे इसलिए, जो बड़ी उनकी इंटरनल जो हालात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल है वो इसलिए बड़ा एक हैरान कर देने वाला एक उन्होंने पीस लिखा है जी। कि हैज अमेरिकन ब्रेकअप। इसको अगर हम थोड़ा सा वो करें, हाँ, ये हैज अमेरिका ऑलरेडी अंडरगॉन अ सॉफ्ट ब्रेकअप। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है, ये जो ऑपेड छपा है वो कह रहा है कि ये एक वेलवेट डाइवोर्स हो गई है अमेरिका के अंदर। वेलवेट डाइवोर्स, ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और जो लिखने वाले हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त, वहाँ पे जो जिनका ये आर्टिकल है, पीस है, वो कहते हैं कि इंटरनली एक डाइवोर्स हो गई है अमेरिका में, तलाक हो गई है, एक सॉफ्ट नरम तलाक हो गई है, जैसे चेकोस्लोवाकिया में हुई थी। इसको वो चेकोस्लोवाकिया के साथ मिला रहे हैं और वो ये कहते हैं, ये कर्ट एंडरसन जो है जिनका ये आर्टिकल है, वो कहते हैं कि अमेरिका जो है ये खामोशी से टूट चुका है, अंदर से तकसीम हो चुका है, सॉफ्ट एक ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी। और इतनी ज्यादा तकसीम हो चुकी है कि वो सियासी तकसीम नहीं है, बल्कि वो जो है वो चेकोस्लोवाकिया की तरह एक सॉफ्ट ब्रेकअप है। अच्छा, चेकोस्लोवाकिया आपको पता है ना, ये वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम खत्म हुई तो उसी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में उन्होंने चेक जो कौम थी और जो स्लोवेकियंस थे उनको मिला के वो चेकोस्लोवाकिया बना दिया था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर खत्म होने के बाद। वो कभी वो, अच्छा, ये सोवियत कैंप में था ये चेकोस्लोवाकिया, तो 89 में फिर यहाँ पे मुजाहरे शुरू हुए, लेकिन इनकी ये दो फिर मुल्कों में टूट गए, एक स्लोवाकिया और एक चेक रिपब्लिक। लेकिन इतनी खामोशी से टूटे कि कोई, यानी उसको इसीलिए वो वेलवेट डाइवोर्स कहते हैं। यानी खामोशी के साथ दोनों रहनुमाओं ने, कोई खाना जंगी नहीं, कोई जंग, इवन रेफरेंडम तक नहीं। वो मुलाकात हुई एक जगह, उन्होंने कहा कि भी ऐसा है कि हम एक साथ रह नहीं सकते, खामोशी से दोनों ने अपनी अलहदगी का ऐलान किया, दो अलग मुल्क बन गए। तो ये चेकोस्लोवाकिया जो है, चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक और स्लोवेकिया में हो गया। वो ये कह रहा है कि ये क्या कोई एक सॉफ्ट ब्रेकअप ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है। इतनी पोलराइजेशन है और इतनी ज्यादा एक दूसरे के साथ नफरत है कि वो कहता है कि एक किसी कैफे में चले जाएं, किसी मॉल में बैठ जाएं, जाके किसी जगह ऑफिस में चले जाएं, तो लोग एक दूसरे के साथ शदीद जो नजरियाती इख्तलाफ है उसको वो खून खराबे तक ले गए। तो अब ये जाहिर है वो तो दो मुल्क थे, यहाँ तो 50 रियासतें हैं, लेकिन वो उसका थीम ये है। वो कह रहे हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है इतनी तकसीम वाइड हो चुकी है अमेरिका में कि अब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सॉफ्ट ब्रेकअप हो चुकी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का वहां पे। एनीवे, अब आ जाएंगे तो क्या अगले सदर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो इन्हीं में से होगा और वो इन्हीं पॉलिसीज को इंडोर्स कर रहा होगा। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या जिमी कार्टर सिचुएशन में आ गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके, तो उन्होंने ताज़ा तरीन जो उनकी तरफ से बात हुई है वो हुई है कि हम अब माशी दबाव ईरान पे बढ़ाएंगे। और माशी दबाव जो है वो जो CNBC है, ईरान अपना मौक़िफ़ सख्त कर रहा है। सख्त से मुराद ये कि वो जो MOU है वो कह रहा है कि शराइत पूरी करो और उसके बगैर तो रुकने को लेगा। लेकिन CNBC को कोट करो, फर्स्ट ट्रम्प सिग्नल्स शिफ्ट टू इकोनॉमिक प्रेशर। अच्छा, अब ये है कि ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है, बस अब कोई फौजी हमला हो नहीं सकता। अच्छा, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ट्रम्प सिग्नल्स रिस्ट्रेन ऑन ईरान, इंटेल सेलिंग बिलियंस इन कॉमन स्टॉक मोर। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे कोई आधे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई, हम अब इसको कैसे मैं बयान करूं, हमारे कोई बहुत हल्के से कोई आधे, बिल्कुल हमारे कोई ऐसी बात चल रही है, मतलब मुज़ाकरात नहीं हो रहे बल्कि सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं हमारी। अब ये सेमी निगोशिएशंस क्या हैं ये मुझे नहीं पता। ये फॉक्स न्यूज़, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमारी सेमी
निगोशिएशंस हो रही हैं, सेमी निगोशिएशंस नहीं, सेमी निगोशिएशंस हो रही हैं ईरान के साथ। फॉक्स न्यूज 3rd। अब मामला ये है कि अच्छा, फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि अब सेमी, ये क्या है भाई, सेमी निगोशिएशन उन्होंने कहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये लो की, ये धीमे धीमे रख के, ये ना नीवे नीवे चल रहे हैं हमने ईरान के साथ, और मामलात को आगे लेके चलना है। तो अब हमने ज़्यादा कोई बात करनी नहीं है। ABC न्यूज़, US लो किंग निगोशिएशंस, यानी इसका क्या मतलब है धीमे धीमे, मतलब क्या अब, मतलब क्या कर, अब क्या मतलब, देखें ना, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये जो पूरा उनकी जो पूरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के नतीजे में चूंकि सारे ही मुल्क जो हैं वो उसको बड़ी गौर से देख रहे हैं, तो इस दौरान जो है वो ऐसा नहीं है कि क्या होगा। इसमें 2 मुल्क गौर से देख रहे हैं अमेरिका को। एक है चाइना, वैसे तो पूरी दुनिया देख रही है, चाइना और रशिया, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा जो वेपन्स, एक तो ये ना कि यूरोप से आ गए सारे, यूरोप से सारे वो आ गए मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान से जंग करने के लिए, वो मुख्तलिफ जगहों से, यूरोप के मुख्तलिफ बेसिस से। लेकिन अब पता चल रहा है कि असल जो ज्यादा जो वेपन्स और जो वॉरशिप्स और मिसाइल्स और थर्ड और ये सारा सिस्टम, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैसिफिक से, जिसको कुछ अर्से पहले तक इंडो पैसिफिक कहते थे, अब पैसिफिक कमांड, पैसिफिक से उन्होंने शिफ्ट किया है। तो वहां पर साउथ कोरिया, जापान, वो सारे उसी सूरत हाल के शिकार हैं जहां यहां पे अमेरिका के इत्तेहादी, ये जो यूरोप में और यहां पे, यूरोप तो खैर निकल जाएगा और ये जो वेस्ट एशिया ये भी से निकल जाएगा, लेकिन उनके लिए इशू ये है कि वो किसके साथ डिफेंस पैक्ट करेंगे सिवाय इसके, कोई चाइना के साथ मामला ठीक करें। वो तो नॉर्थ कोरिया भी तो है वहां पे। अच्छा, अब यह है कि ये सबसे ज्यादा शिफ्ट पैसिफिक से हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमें कौन बता रहा है? हमें न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो शिफ्ट हुआ है ये 9th, द US इज बर्निंग थ्रू वेपन्स इन ईरान एंड रशिया एंड चाइना आर टेकिंग नोट्स। इसमें वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो असला शिफ्ट हुआ है और जो वॉरशिप वो हुआ है पैसिफिक से, ये सारा हुआ है, ठीक है। और इसी दौरान जो है वो एक और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना जो है इस दौरान वो तेजी के साथ चाइना काम कर रहा है, वो पूरे चौक पॉइंट्स वगैरह पे जब नजर लगी हुई है, यानी दुनिया की और अमेरिका की इधर नजर है सबकी, तो वो तेजी के साथ अपना जो पोलर सिल्क रोड है, पोलर सिल्क रोड उनका ध्यान में रखें कि वो जो कि गुजरता है आर्कटिक से, ठीक है, और चाइना पोलर सिल्क रोड जो है, अगर हम 3rd दिखा सकें, तो वो जो आर्कटिक से गुजरता है, और आर्कटिक से गुजर के और फिर वो जिसके चक्कर में प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे मैं ग्रीनलैंड खरीदूंगा, ग्रीनलैंड पे उनका था ना ज़हन में, तो वो तेजी के साथ वहां पे वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स। और साथ ही इसका जो, अच्छा, ये बेल्ट एंड रोड का प्लान, ये सबसे ज्यादा जो नॉर्थ में जो बेल्ट एंड रोड का जो हिस्सा है वो ये पोलर सिल्क रोड है, ठीक है। और अगर आप 4th पे देखें तो ये आपको और क्लियर नजर आएगा, क्योंकि ये जो है ये सबको बाईपास करते हुए डायरेक्ट एशिया से यूरोप को जोड़ता है। अगर हम ये 004 दिखा सकें, ये ऊपर रेड है ना, ये देखें, ये वहां से चला चाइना से, ये रेड कलर में, ये रेड कलर में कहां से चला, वो आर्कटिक से घुमा 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 जाके पेरिस में, फ्रांस में लैंड हो रहा है। ये रोड आप देखें ना, ये रूट देखें ना आप, ये इसमें, और चूंकि बर्फ पिघल रही है आर्कटिक की, हम कई दफा बात कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग असल में और सारी जंगें आर्कटिक पे सब नजर रखें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नजर रखी, मगर उनके हाथे नहीं आया ग्रीनलैंड। अब ये मलाका को भी बाईपास करता है, ये स्विस को भी बाईपास करता है, ये हुर्मुज को भी बाईपास, ये डायरेक्ट यूरोप तक पहुंच रहा है, ये जो आर्कटिक। और यहाँ पे आइस ब्रेकर्स और ये सारे वो तेजी के साथ काम कर रहे हैं जब, और उनको पता है अच्छी तरह कि ये कंज्यूम हो गया अमेरिका, असलाह भी और यूरोप के साथ भी, और नेटो भी नहीं देने को तैयार हो रहा, और मुल्क भी टूट रहे, मतलब सब, यूक्रेन को तो छोड़ ही देना, अब जो हाल हुआ है ऊपर जो इस वक्त आर्कटिक में हो रहा है वो तेज हो रहा है काम।
अच्छा, अब आप आ जाएं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो ओपेड है, ये मैंने जो बात की ना कि एक्सपोज हुआ है ये वहां पर पैसिफिक में और चाइना और साउथ कोरिया में, तो वो आप 10th अगर देखें ना कि अमेरिका मिलिट्री इज डेंजरसली एक्सपोज, खतर ऐसे खतरनाक हद नहीं होता। और उसमें फिर वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस मौके पे फायदा उठा के रशिया और चाइना एक और नए फ्रंट खोल दें, 2-3, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका के पास अब लड़ने की ताकत नहीं रही।